यदि कोई किसी को कोई वस्तु दे, मान लो कोई वस्तु दे वो न ले तो किसका होगा? वो तो देने वाले का ही हो जाएगा। उसी तरह से कोई गाली दे और आप उसमें इरिटेट मत हो, उससे आप दुखी मत हो, आपको कोई फर्क ना पड़े, तो गाली किसका होगा? जो दे रहा है उसका। ये सब हम लोग जानते हैं पर मानते नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नया कुछ सुन रहा है, सबको ही सब कुछ जानता है, अनेक जाने और बेसी जान गया है, अधिक जान गया है। यही सबसे बड़ा मुसीबत है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो भगवान से कहे कि हमारा ज्ञान कम कर दो, हे भगवान हमें बुद्धिहीन बना दो, ऐसा कोई कहिएगा? नहीं कहिएगा। आज कुंती मैया तो वही कहने जा रही है और हम कहते हैं बाहरी बुद्धि भगवत प्राप्ति में बाधक है, साधक नहीं है। ऐसी बुद्धि भगवान हर ले तो अच्छा है, ऐसी बुद्धि चली जाए तो बढ़िया ही है। कबीरदास जी कहे कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई। अपना ठगा जाने में बुद्धिमानी है, दूसरे को ठगने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई। तो इस प्रकार जब कहा छोड़ दो, एक ने कहा मार दो, तब अर्जुन भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने कहा देखो ये कौन है? तो पपनम द्रविणम दानम अस्थानम निर्णयम तथा ब्रह्म बंधुरहंतव्य आतताई बदारहन। ब्रह्म बंधुरहंतव्य, ब्रह्म बंधु जो है उसका न हंतव्य है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं आतताई वधार हन, और आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको वध कर देना चाहिए, आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार जो है बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल सच्चिदानंद भगवान की। अब तो अर्जुन बहुत दुविधा में आ गए, क्या करें क्या ना करें। तो भगवान ने कहा ये ब्राह्मण पुत्र भी है, गुरु जी का पुत्र भी है, और बेटा पिता के समान होता। तो ऐसे गुरु जी से तुम्हें बहुत कुछ मिला, तो गुरु पुत्र का हत्या करना उचित नहीं है। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर देना ही मृत्यु के बराबर है। सम्मानीय व्यक्ति को यदि गांव से निकाल दो, अपमान कर दो, बहुत धनपति हो, बहुत धन वाला हो, तो उसका अपमान मृत्यु तुल्य है। धन हो, मान और प्रतिष्ठा और इज्जत ना हो, वो धन किसी काम का नहीं। यश के बिना धन किसी काम का नहीं। इसलिए पैसा हो ना हो, पर यदि हमारा कृति है, हमारी बड़ाई है, तो समझिए हमारे पास बहुत बड़ा धन है। इसलिए कहा वपनम द्रविणम दानम सर्तम इंद्रियनम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुर्वदो मन्य तू दिखा। भगवान ने कहा या तो इसको अपमानित करके निकाल दो, इसका तिरस्कार कर दो, अपमान ही इसके लिए मृत्यु के बराबर। समझ गए अर्जुन? अर्जुन ने गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण से ले लिया और कहा कि इसके मणि जो चमक रहा है मस्तक पर, वो मणि ही क्यों ना निकाल लिया है। और उस मणि को निकाला, अपमानित करके उसको बहिष्कार किया। अश्वत्थामा इतना दुखी हुआ का इससे अच्छा मार ही देता तो ठीक था। अरे ये अपमान हमको सहन नहीं है। हमने अपनी नजर से एक मिल का बहुत बड़ा मालिक था, बहुत पैसा वाला, अब वो ऐसे ही बैठा था। एक नौकर को कहा, कम्युनिस्ट के जमाने की बात करें, बहुत दिन पहले, हम बच्चे थे, छोटे थे, नजर से कहा माँ एक झाटा दी दिले भालो होतो ना, ऐसे ही कहा এখন ছুটি হয়ে গেছে, 4টে বেজে গেছে,
অতই যদি পরিষ্কার করার শখ থাকে নিজের বউকে ডেকে ঝাঁটা দেया করে। और बहुत आदमी था, भीड़ था, सबके बीच में अपमानित हुआ, पता नहीं उसको जो भी हो हार्ट अटैक आया, सुबह मर गया। सोच घुस गया होगा कि देखो ऐसा बेइज्जती कर दिया उसने। कहने का तात्पर्य है सम्मानी व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य है। पर अश्वत्थामा तो अब क्या करे, जब निकला तो सोचा उसके वंश को तो नष्ट किए ही है, उत्तरा के गर्भ में एक और पल रहा है बालक, क्यों ना उसको भी मार दिया जाए। कहते हैं नीच नीचाई न तजे जो पावे सतसंग, अतुलसी सींचत जल बिच रहियो जन कीर्तन। नीच नीचाई न तजे जो पावे सत्संग, अतुलसी खग बिटप बसी विष नहीं तजत भुजत। जैसे सांप कितना भी चंदन से लिपटा रहे पर अपना जहर नहीं छोड़ता। प्याज की जब खेती करते हैं तो प्याज की खेती करते वक्त क्या होता है, आप चाहे उसमें कितना भी खाद डाल लो, कहते केसर की क्यारी बनी, कस्तूरी की बनी खाद, असीचत नित्य गुलाब जल रहियो प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बनी, केसर की बनी खाद, असीचत नित्य गुलाब जल रहियो प्याज के प्याज। जो प्याज है ना उसको चाहे कितना भी सत्संग सुनाओ, कितना भी भागवत कथा सुनाओ, चाहे कि साक्षात भगवान भी आ जाएगा ना, उसके अंदर का वास नहीं जाएगा। वो धन के प्रति जो लोभ है, धन को जिसने धंधा बना लिया, धर्म को, वो उस धंधा से विरत नहीं हो सकता। और जिसके अंदर सद्गुण को पाने का, सन्मार्ग पर चलने का प्यास है, तो बिल्कुल जहां है जैसा भी है वह भगवान में लगा है। तो कहने का तात्पर्य सट सुधरही सत्संगति पाई। पर कई कई सट होते हैं, वो बाबा जी के मठ पर भी आ जाता है, मंदिर में भी आ जाता है, तो वहां भी खटपट ही करने लगता है। हम आज तक कथा किए बहुत वर्ष तक, कभी ऐसे पैसा नहीं मंगवाए महाराज। डाक पेटी भी रखते तो बहुत लाज लगती है, बहुत लाज लगती है। महाराज जी ने कहा पैसा ले करके कार्यक्रम करोगे तो तुम नौकर हुए नौकर, स्वामी कभी नहीं बन सकते। पैसा लेके जो काम करेगा तो चातुर ही ना होगा, वो मालिक कभी हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा लेक्चर दे दे, कितना भी बड़ा बड़ा बात कर दे। और यही दृष्टि है आजकल संत महापुरुषों के प्रति हमारा। हाँ, कत नीचे कत नेवे कत देवो, टाका दिए এনেছি গাইবে না, মানে ভালো গায় না, একে বদল কর, একে পাঠা, এবারে অন্য জনাকে ডাক। मानो वो नचनिया हो गया, गवैया, मतलब आजकल गायक को लायक रखे ही नहीं किसी तरह से। तो हमारे अंदर वो भक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य आएगा कहां से महाराज, जहां धर्म धंधा बना पड़ा, नहीं आ सकती। कहते लोभी गुरु लालची चेला, होई नरक में ठेलम ठेला। सब जानते हुए भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। अरे लोभी गुरु लालची चेला, बैठ पत्थर की नाव, कैसे तरना होगा ये भवसागर की नाव। दोनों विचार कर रहा और बैठा है पत्थर की नाव पर। नजर गुरु का और चेला का दोनों का वही है, हाई टका हाई टका हाई पैसा। अंदर न त्याग है, न वैराग है, न तप है। और याद रख लीजिए, ऐसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। सहज मिले सो दूध बराबर, अब मांग मिले सो पानी। बिना मांगे जो फल आया, ऐसे हम ले नहीं जाएंगे, खाते भी नहीं, जल्दी उठाते भी नहीं। अब उठाने लगे, बाबा लोग को लाए, कुछ देना पड़ता है, नहीं तो हम छूटे भी नहीं जाते। अब वही लोग उठाता है, हिसाब कभी कभी गड़बड़ भी होता है, आपस में लड़ाई भी कभी हो जाती है, तो आनंद भी लेते हैं।
और पैसा चाहिए पर उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो लक्ष्मी टिकेगी नहीं, वो चली जाए। लक्ष्मी सदुपयोग से ही रहती है। तो जो सहज आ जाए सो दूध बराबर, अब मांग मिले सो पानी, अब कहत कबीर ता रक्त सम जामे खींचा तानी। तो भी थोड़ा करना चाहिए पर ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने कुछ देर पहले भी कहा जबरदस्ती पुण्य कराना भी अच्छी बात है। एक चंदा लेने वाला कह रहा था नदी चांदा ना दाओ ताले बाहर थे ताला मेरे दब एबारे देखो तुम्हें काल के की कोड़ी पे रोज। अच्छी बात है, अच्छे कर्म में यदि धन लेकर के आप सदुपयोग करते हैं तो चंदा लेना कोई बुरी बात नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जीवनी। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, तो ऐसे नहीं बन गया। उस समय बाल गंगाधर तिलक सबसे चंदा किए थे। कलकत्ता आए एक सेठ के पास, उस समय जयदयाल गोयनका जी थे और उस सेठ का नाम हमको याद नहीं आ रहा है। उस सेठ के पास गए तो सेठ नौकर पर डांट रहा था और उस समय माचिस लालटेन चलता था ना, दिया, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी वैसी थी नहीं व्यवस्था, तो चली गई थी लाइन। जब इलेक्ट्रिक नहीं था तो ऐसे माचिस से वो दिया जलाने का प्रयास कर रहा था। एक तीली, दो तीली, 4-5 तीली बर्बाद किया। सेठ जी बहुत गुस्सा हुआ, का कैसा हो तुमने 5 तीली नष्ट कर दिया और जला नहीं पाए, जाओ दूर हो जाओ, हट जाओ। बहुत गुस्सा हुआ। बाल गंगाधर जी तिलक वहां चंदा मांगने आए थे तो बिना मांगे ही लौटने लगे। जब लौटने लगे तो सेठ जी ने कहा किस लिए आए हो? अरे आप यूं ही चले जा रहे, क्या बात है, बैठिए तो सही। कहा नहीं नहीं, जिस काम से आए थे लगता है यहाँ वो काम होने वाला नहीं है। ये रीना जी, हमारे डॉक्टर साहब देवेंद्र जी, न जाने घूम घूम करके ये भागवत कथा हो जाए गीता जयंती के अवसर पर कितना परिश्रम किए। महाराज हाथी संत आ जाए उसको तो कोई भी रख लेगा, पर उसको भोजन करना, समय से प्रसाद पवाना, ये बहुत कठिन काम है। आज एक गेस्ट आ जाए आपको एक दिन के लिए बड़ी मुश्किल होती है, और 7 दिनों तक उसको नाश्ता, बाल भोजन, प्रसाद, ये सब पवाना बहुत मुश्किल काम है। ये कराओ। और ऐसा करने से यदि अंदर से कुछ अच्छी भक्ति है तो आ जाती है। बाल गंगाधर तिलक क्या किए, जाने लगे तो गुस्साने लगे। जब सेठ जी को गुस्सा देखा, कहा यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा आप गलत समझे, आप बैठिए। और चेक पर 1 लिख दिया और कहा जितना 0 बैठाना है आप बैठा दो। कहा ये कैसे हुआ, आप तो अभी माचिस की तीली पर ही गुस्सा कर रहे थे और अभी कहते जितना धन चाहिए यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ले जाइए। ये आपका विपरीत स्वभाव हमको समझ में नहीं आया। कहा देखिए, जय गोयनका जी ने कहा देखिए तिलक जी, यदि हम 1-1 पैसा नहीं बचाए होते तो आए हैं कि वैसे कथा से, वैसे सत्संग से ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, इसकी अभिवृद्धि कभी नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं मिल सकती। ये तो लोभी गुरु और लालची चेला की बात हो जाती है। चेला भी आता है, नाच कूद लेता है, उछल कूद करके कहता वाह वाह क्या की सोती खूब भालो गान हो, बाजना तो खूब भालो बाजा, अरे और मूल गायन जा छिलो किंतु द्वारी का खूब भालो छिलो, बस इसी में रह जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा मन की तरंग मार लगी, कहने लगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम भगवान, हम आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया अरे तू तो मेरी बुआ है, माँ के समान ही है, अरे मेरे वसुदेव यानी मेरे पिताजी की तू बहन लगती है, तू हमें क्यों प्रणाम कर रही है बुआ? अच्छा नहीं लगा। कहा ये बुआ बुआ कहना छोड़ दो, मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो। तुम यशोदा नंदन नंदन नहीं हो, तुम सिर्फ वसुदेव नंदन नहीं, तुम तो जगतपति हो।
तुम जो है पुरुषोत्तम हो, इसलिए तुम अपनी माया में अब हमको मत उलझाओ। माया जवनिका जल रही लग्गमृतम न लक्ष्य से मूल दिरिसा नटो नट्य धारो यथा। जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है तो उसके प्रभाव में सब आ जाता है, पर उसके निकट जो बैठता है वो उससे प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि कहां से जादू दिखा रहा है, वो उससे प्रभावित होता ही नहीं। तो उसी तरह से हे प्रभु, अब हम आपके चरण में हैं, अब आपकी माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। औरों पे पड़ाना, औरों पे माया का प्रभाव दिखाना, पर अब हम पर माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे गोस्वामी जी ने भी कहा, नटकृत विकट कपट खगराया अनट सेवक व्यापी माया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नटकृत विकट कपट खगराया नट सेवक व्यापी माया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सो जानई जय तेई जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानत तुम्हारी हो जाई, इसलिए मैं आपको जान गई और तुम्हारे समान हो गई। इसलिए अब बुआ कह करके संबंध जोड़ करके माया में मत भटकाओ। तब कहा, जा बुआ क्या चाहती हो बताओ। तब माता कुंती कहने लगी, विपदा संतु न सस्व तत्र 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 जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स परम मद पुनर्भव दर्शनम। विपदन संतो सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे परमपिता परमेश्वर, हे आनंद कंद भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझ पर इतना कृपा कीजिए कि हमको विपत्ति दीजिए। विपदन संतो हो। बोल दे कुंती मैया की, कुंती मैया की। ऐसा कोई आज तक भक्त नहीं मिला, कोई नहीं होगा जो भगवान से कह दे, हे भगवान देना है तो हमको दुखी दो। क्योंकि दुख में आपकी ज्यादा याद आती है, सुख में तो हम भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भाई यदि सुख में सुमिरन करते होते तो हमें दुख क्यों होता। आज दुख बता रहा है कि हम भगवान को भूले। मैया, ये पूरा भागवत का यदि सार है तो यही है। जब जब भक्त, जब जब मैया यशोदा, जब जब गोपियां भगवान को भूली है, तभी तभी दुख आया। आगे कथा में श्रवण करेंगे कि कहां कहां दुख आया। जब जब भगवान को भूले, भगवान को छोड़ दिए, तो हमारे जीवन का दुख बताता है कि हम भगवान को भूल गए, और भूल गए इसीलिए दुख आया। और यदि उनको याद किए रहते, याद मतलब हमेशा राम राम जपना, हरे कृष्ण करना ही नहीं। याद मतलब
ये आत्मा उस परमात्मा का है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से अलग है। वो नित्य चेतन है और हमारा जो स्वरूप है वो भी नित्य चेतन है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा से कोई अलग हो सकता है। ये शरीर जन्मता और मरता है, पर इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। एक साधारण बच्चा भी जानता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज ओनली वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म्स। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है महाराज। तो हमारे शरीर में भगवान मत बोलिए, कोई ऊर्जा तो है, कोई एनर्जी तो है, कोई शक्ति तो है। वही शक्ति आती है गर्भ में बीज रूप से, और फिर वही शक्ति जहां से पावर हाउस से आई वही चली जाती है। हम शक्ति स्वरूप हैं और शक्ति नहीं तो ये जीव शिव नहीं, वो सबके समान हो जाता है। और शक्ति है तो जीव शिव के समान है। इसलिए अपने अंदर के शिव को पहचानने का कोशिश कर। इस देह को देवालय बना करके, समझ करके, इसमें जो शिव अवस्थित है बस उसमें ही हम कह करके उस बुद्धि को अटका करके बस हमारा कुछ याद ना आना ही शिव की वास्तविक उपासना। पर हम इस देह रूपी देवालय में शिव की उपासना छोड़ करके बाहर बाहर भटकते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ऐसा हो सकता है क्या? अभी एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है, आप उसको यहाँ बुला नहीं सकते जल्दी, प्रदीप मिश्रा नाम ले रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। अभी वो देवघर झारखंड में आ रहे हैं, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति बना लिया मात्र 5-6 साल में। और हम कथा आज से नहीं कर रहे, 1993 से ही कर रहे हैं। जोड़ लीजिए कितना साल हो, 2025 तो ऐसे ही चल रहा है। और उसी समय से कथा शुरू किए और आज तक भी हमारे अकाउंट में 1 लाख से 2 लाख से ज्यादा ही नहीं, 1 लाख क्योंकि झूठ क्यों बोले, व्यासपीठ से आता है, कहीं ना कहीं सेवा में लग जाता है। क्योंकि भागवत में ही लिखा है कि आवश्यकता से यदि अधिक धन है तो वो चोर है, वो डाकू है। अब भागवत हम लोग कर रहे हैं लाखों 10 लाख। अब बुला लो किसी को, अनिरुद्धाचार्य को, देवकीनंदन को। आज बुलाया जहां हम कथा करके आए कोपरिया में, वहां 28 लाख में देवकीनंदन 6 महीना पहले आया और सब कोई वहां पर, अब ये नहीं कहेंगे कि गाली दे रहा था, पर कह रहा था 28 लाख की कथा में कहां कुछ हुआ बाबा, आप इतने सस्ता में आए, उससे अच्छा तो इसी में आनंद आए। हम अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकल बात है वो। पर हमारा जो है ना साधारण भोजन में अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार, अरे देवकीनंदन छोड़ो ना, आपकी जैसी मैया अनिरुद्धाचार्य के चक्कर में फंसी। और हम लोग भागवत बांटते हैं, इसी भागवत में लिखा है, चाहे वो बाबा हो या कोई व्यक्ति हो, यदि आवश्यकता से अधिक धन जमा किया है तो वो डाकू है, डाकू है, डाकू। भागवत का श्लोक देख लो, समझ लो, आ जाओ। यानी देखिए, कोई धन बनाया है तो जरूर कहीं उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति है। यदि सेवा भाव रहेगा, आएगा, लगाएगा, आएगा, खर्च करेगा, तो पैसा कहां से जमा होगा? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता महाराज। जहां पैसा जमा है तो जान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ तो लेकिन है, कुछ तो परंतु है, कुछ न कुछ तो क्वेश्चन मार्क वहां पर है ही है। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हम बुराई नहीं कर रहे, हम खंडन नहीं कर रहे, और खंडन कर रहे हैं तो मंडन भी कर रहे हैं। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, और हमको अपनी बड़ाई करने हम यहाँ आए नहीं। बात ये कि हमारी वृत्ति ऐसी है, हमारी बुद्धि रजोगुनी है। कौन बाबा हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से आया मैंने बहुत बड़ा होगा, अब हेलीकॉप्टर से आएगा तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कार से आएंगे उतना सेटअप के साथ आएंगे। अभी कथा को टीवी पर टेलीकास्ट करने में आपको 6 से 7 लाख का खर्च है, डी लाइव करने में। तो 7 लाख रुपया कहां से आएगा? ऐसे ही आ जाएगा क्या? तो हमारी वृत्ति टीवी पर है, हमारी
जो है वृत्ति, हमारा दृष्टि बहिर्मुख है, तो रजोगुण चेला को रजोगुण गुरु मिलता है और सतोगुणी चेला को ही सतोगुणी गुरु मिल सकता है। जैसा गुरु वैसा चेला। जैसा गुरु वैसा चेला। शिव जी अभी नहीं लाना है, शिव जी अभी उधर ही रहेंगे। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज कुंती मैया ने क्या मांगा? विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, देना है तो विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति ही हमारे लिए संपत्ति बनी। आप हम पर जब जब विपदा आई तब तब आप हमारे साथ में रहे, और जब जब विपदा चली गई, आज विजय हुआ, हमारा बेटा राजा बना, तो आज आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुख की बड़ी बलिहारी है जो हृदय से बार बार नाम को रटाए। तो आइए, महाराज जी की बड़ा सुंदर भजन है, जिसके अंदर जितना दुख आया ना, वही साधु संत बनने के प्रयास किया कि सचमुच संसार में कुछ नहीं है, पर ये संसार वैराग्य से काम नहीं चलेगा कि अभी वैराग आया और फिर सब भूल गए। पर वो वैराग्य यदि पक्का हो, सत्य को पाने की प्यास हो, जिज्ञासा हो, तो परमात्मा प्राप्ति जरूर होती है। पर हमारे अंदर तो प्यास ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? इसलिए कहा, संत महापुरुष कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। जगाते नयन को निज ज्ञान द्वारा, जगाते नयन को निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में। तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हीं ने जो चिंता मिटाई न होती। दुखों से अगर जो खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो
पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अगर जो भाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर जो भाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर जो भाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर जो भाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन होई। तुलसीदास जी भी कहते हैं हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। माता कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान के पास कोई दुख है नहीं, विपत्ति है नहीं, कहां से देंगे, क्यों देंगे? भगवान ने विपत्ति तो नहीं दिया, पर समझ गए कि ये रुकना चाहती है, तो भगवान वहां रुक गए। सबको बहुत आनंद हुआ, बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। और सबको लगा कि हमारे लिए रुके, उत्तरा को लगा मेरे लिए, द्रौपदी को लगा मेरे लिए, माता कुंती को लगा कि ये देखो हम ही ने रोक लिया, पर भगवान रुके भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए बाण की सैया पर, और बाण की सैया पर लेटे हुए भगवान का इंतजार कर रहे। उनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, पर वो सोचते हैं भगवान सन्मुख हो तभी हम इस शरीर का त्याग करेंगे, नहीं तो हम मृत्यु का वर्णन नहीं करेंगे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। ये जो कथा सुन रहे हैं इसलिए कि मृत्यु के समय भगवान याद आए, संसार याद न आए। अंत यामती सागति। आज भीष्म पितामह याद किए, भगवान भी पांडवों के साथ वहां पहुंच गए और सभी पांडवों को आगे कर दिए, और इधर गोविंद पीछे खड़े रहे। तो भीष्म पितामह अर्जुन से कहते, अर्जुन यम मन्यसे अतुल मातुल तुल्य प्रियम विभुम प्रियसु तत्तम अकारो सचिम तीर्थम रुद्रम साचिवम। अरे अर्जुन, जिसको तुम सचिव मंत्री बना लेते हो, जिसको कभी तुम मित्र बना लेते हो, बंधु बना लेते हो, सखा बना लेते हो, जिसको कभी तुम गुरु बना लेते हो, ऐसे तुम्हारे वो बंधु सखा गुरु मित्र माता पिता कहाँ है? कहाँ? गोविंद जी कहने लगे, हाँ ताप, मैं यहीं खड़ा हूं, बस वो आगे आ गए। कहा प्रभु, हाँ आज्ञा निवेदन। कहा कि प्रभु जब आ गए हो तो आपका वो रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो कुरुक्षेत्र में था, और आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और हमने भी प्रतिज्ञा ले लिया था क्या? वसुदेव कर चक्र न धरी है, तुमको मुंह न दिखाऊं, अलाजत है मेरी गंग जननी, शांतनु सुत न कहा। आप कहो मैं शस्त्र बिना भूमि हरऊं सब भार, हर तजी प्रतिज्ञा मोरी में
तोरी प्रतिज्ञा कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊं यदि आपके हाथ में शस्त्र न उठवा। भगवान कहे कोई बात नहीं, भक्त की प्रतिज्ञा है। भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके गरी चक्र हरि हसी परियो दियो उत्तर ब्रजराज। अरे तई प्रतिज्ञा मोरी में मोरी प्रतिज्ञा काज। कहते तोरी प्रतिज्ञा अपनी मैं तोरी प्रतिज्ञा का, यानी आपकी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं जो हमें सच्चे हृदय से पुकारते, सच्चे हृदय से याद करते हैं, हम भी उस पर दया करने में जरा भी देर नहीं लगाते। मेरा याद माने मोने कौन, याद को हिंदी में उल्टा दो तो याद का उल्टा क्या होता है? दो याद दया। तो भगवान को जो जितना याद करता है भगवान अपनी तरफ से उतना उस जीव पर दया करते हैं। तो आज जो है विश्व पितामह को उस रूप को दिखाए। विश्व पितामह भी बड़ा सुंदर स्तुति करने लगे। कहा पर भगवान आप उस स्वरूप में ही ठहरो और इस तरह से हमें इस स्वरूप का दर्शन कराते रहो। अब भगवान पुष्पाग्र चंद्र में भीष्म गीता इसको कहते हैं। माघ शुक्ल पंचमी के दिन, माघ जो है माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को, नहीं उस दिन एकादशी तिथि, गलती माफ करना, एकादशी तिथि के दिन एकादश श्लोक से भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। क्या? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग विभुम्न स्वसुखमुपगते क्वचिदन्तु प्रवृते नयसु जगत् प्रवाह। बड़ा सुंदर स्तुति है, आप लोग थोड़ा श्रवण करें। कहते इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग विभुम्न स्वसुखमुपगते क्वचिदन्तु प्रकृते मुपयसि जगत् प्रवाह। त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौरम अम्बदभान वपुरल कलकित विजय सखी संकृत अभ्रमीनवद्द युधिधर अर्जुन विदल्ल ब्रह्मी कपिल तुतारे रविविद मन कचि विलास बजु कृष्ण आत्मा तम विवस्से, कृष्ण आत्मा तम विवस्से। सपति सखी जो निशम नवदे निज पर गर्जो तम निवस्से, स्थित पौरित वित्तवर्ती पार्थ सखीरन धीममस्तु चैवेतामु कमनीरीक्षे स्वजन वृंदा उपद्रवति। कुमति हरता विषयमरति परमस्य तस्य मोहस्तु गर्गतु गति मत प्रियमित्र
कल्पिते यर्यसु यदा प्रभा। हे प्रभु, ये मरी मति रूपी पुत्री बिल्कुल वितृष्णा से रहित है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये जो तीनों ऐसना है इससे मुक्त है। इसका पानी आप ग्रहण करो और हमें आप स्वधाम जो है पधारो। इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर दर्शन दिए और दर्शन दे करके भीष्म जी को वहां पर मुक्ति किए, मुक्ति प्रदान किए। हम सबकी भी बस यही भाव हो कि भीष्म जी की तरह अंतिम समय में संसार में याद आकर के भगवान याद आए, पर अंतिम समय में भगवान का याद आना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन को त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तन को त्यागू, यही गीत गाते मैं तन को त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,